सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत्तारा नायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 254 नामों तक देख चुके थे। अब क्रमशः हमें 255वां नाम प्राप्त है। यहाँ इस स्थल पर एक बात कहना आवश्यक है कि 255वां नाम जो धर्माधर्म विवर्जिता है, इससे आगे के जो 19 नाम हैं, माने 256 से 274, विश्व रूपा से पंचकृत्य परायणा तक, इन नामों की विशद भूमिका भाष्यकार जी ने ललिता सहस्त्र नाम के भाष्य में दी है। तो आज हम धर्माधर्म विवर्जिता नाम का भाष्य और आगामी जो 19 नाम हैं, धर्माधर्म विवर्जिता के आगे के जो 19 नाम हैं, उनकी भूमिका पर जो है विवेचन करेंगे। तो धर्माधर्म विवर्जिता नाम 255वां है और इसका साधारण अर्थ होता है जो धर्म और अधर्म से परे हैं, उन भगवती का नाम है धर्माधर्म विवर्जिता। अब इसके विषय में भाष्यकार क्या कहते हैं उसे देखते हैं। कहते हैं कि भाई धर्म और अधर्म की व्याख्या करने के बाद ये कहेंगे कि भगवती उक्त धर्म और अधर्म से विवर्जित हैं। तो भाष्यकार कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट प्रापके कर्मणि धर्मा धर्मौ, कि जो कर्म के द्वारा इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति होती है, यानी इष्ट अनिष्ट फलों की जो प्राप्ति होती है, इन्हें ही धर्म अधर्म कहा जाता है। और धर्माकूल कर्म से इष्ट की प्राप्ति होती है और इससे इतर माने अधर्म के अनुकूल जो कार्य किए जाते हैं या धर्म के विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं, उनसे अनिष्ट की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं इस विषय में मत्स्य पुराण में कहा गया है। तो तदुक्तम मत्स्य पुराणे धर्मेति धारणे धातु महत्वे वै प्रपद्यते धारणेन महत्वेन धर्म एव निरुच्यते। तो इस प्रकार इन्होंने धर्म पद का यहाँ पर निर्वचन दिया, निष्पत्ति दी। आगे कहते हैं तेनेष्ट प्रापको धर्म आचार्य ही उपदिश्यते इतरो अनिष्ट फलदः त्वाचार्य उपदिश्यते। इन्होंने धर्म पद की मत्स्य पुराण के आधार पर निरुक्ति दी है। कहते हैं धर्मेति धारणे धातु, कि धर्म जो है वो ध्री धातु से निष्पन्न, धर्म पद ध्री धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। और इसमें जो मकार है धर्म में, महत्वे वै प्रपद्यते, वो महानता का सूचक है। धारणेन महत्वेन धर्म एव प्रपद्यते निरुच्यते, कि धर्म पद की जो निरुक्ति है वो इसी दृष्टि से करनी चाहिए। माने जो धारण किया जाता है और जो महान है उसे ही धर्म कहते हैं। यह इन्होंने मत्स्य पुराण के आधार पर परिभाषित किया धर्म को। अब कहते हैं तेन इष्ट प्रापको धर्म। अब आचार्य जिसको धर्म कहते उसे धर्म मान लेना चाहिए, क्योंकि जो आचार्य लोग होते हैं वह भटकाते तो नहीं है, मर्मज्ञ होते हैं। वह कह रहे हैं यह धर्म है तो वह धर्म है, मान लेना चाहिए। तो जिसे आचार्य या गुरु धर्म कहे और जो इष्ट फलदायक भी हो, उसको धर्म ही समझना चाहिए, वही धर्म होता है। और इतरो अनिष्ट फलदः, और जो इसके विपरीत है, माने जो धर्म के विपरीत है, उसको अधर्म समझना चाहिए, वह अनिष्ट फलदायक होता है। ऐसा आचार्यों के द्वारा बताया गया है। अब इसी धर्म के पक्ष में या धर्म के विषय में ये प्रमाण देंगे संवृत स्मृति का। संवृत स्मृति का प्रमाण भाष्यकार प्रस्तुत करते हैं।
देशे देशे ये आचारः पारंपर्य क्रमागतः आमनायैः अवरुद्धश्च स धर्मः परिकीर्तितः। ये कह रहे हैं वो आचरण जो प्रत्येक देश और काल में परंपराओं के अनुसार चला आ रहा है और क्या है, आमनायैहि अवरुद्धश्च, आमनाय के अवरुद्ध है माने धर्म शास्त्रों के अनुकूल है। ठीक ऐसे आचरण को ही धर्म कहा गया है। सधर्मः परिकीर्तितः। अब इसी विषय में वह याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन उद्धृत करते हैं। इज्याचार दमाहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम अयम तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम। तो इन्होंने यहाँ पर धर्म का विशेष प्रकार से वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि सदाचार, आत्मसंयम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय ये परम धर्म है, ये परम धर्म है और इनसे भी बढ़कर धर्म है योग के द्वारा आत्मदर्शन करना। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये बताया गया। अब जैमिनी का कथन उद्धृत कर रहे हैं भाष्यकार। जैमिनी ने कहा है, चोदना लक्षणो अर्थो धर्म इति अत्रैव अधर्मः इति अकार प्रश्लेषेण विहित निषिद्ध क्रियात्वे तल्लक्षणे उहेये ताभ्याम विवर्जिता। तो ये कह रहे हैं धर्म जीवन का लक्ष्य है जिसके पीछे शास्त्रों की शक्ति सन्निहित है। अधर्म जो है वो इसके विपरीत है। तो ये कह रहे हैं कि भगवती इस प्रकार के जो हमने धर्म और अधर्म का वर्णन किया है उससे परे हैं, उससे विवर्जित हैं, उससे रहित हैं। अब आगे कह रहे हैं तिर्यक अधिकरण न्याय के अनुसार, तिर्यक अधिकरण न्यायेन देवतानां कर्मान अधिकारित्वात्। ये कह रहे हैं कि जो नियम आदि होते हैं वे पशु सृष्टि पर ही लागू होते हैं, देवताओं पर लागू नहीं होते, क्योंकि शास्त्र अज्ञानियों के लिए कहा गया है। शास्त्रस्य अविद्यावत विषयत्वात् वा। इस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि अब ये जो भी हमने बात कही ये मनुष्य जो अज्ञान के वश में हैं उन पर ही लागू होते हैं। ये धर्म अधर्म की बात, यद्यपि धर्म अधर्म शाश्वत है। यहाँ कहने का तात्पर्य भाष्यकार का इतना ही है कि अविद्या से आपन्न जो जीव हैं, जिनकी बुद्धि और जिनका विवेक पुष्ट नहीं है, उन लोगों के लिए ही ये सब यहाँ पर कहा जा रहा है। धर्म अधर्म की परिभाषा अलग से कही जा रही है, अन्यथा तो बाकी लोग धर्म के मर्म को जानते ही हैं। ये कहने का तात्पर्य है। अब कहते हैं यद्वा, कि अब दूसरी तरह से अर्थ करते हैं, धर्म अधर्मौ बंध मोक्षो, कि धर्म और अधर्म का जो अर्थ है वो बंध और मोक्ष के अर्थ में भी लिया जाता है। तो धर्म, बंध और मोक्ष अर्थ। अब यहाँ पर ये नित्य हृदय के अनुसार कह रहे हैं। धर्म को बंधन कहेंगे, अधर्म को मोक्ष कहेंगे। अब देखिए बड़ा विशेष वो है इनका यहाँ भाष्य। धर्माधर्मस्य वाच्यस्य विष अमृतमयस्य च इति, मानी धर्म को विष माने बंधन कहा है और अधर्म को अमृत माने मोक्ष कहा है। ऐसा नित्य हृदय में श्लोक है। इति नित्य हृदय श्लोके तथा व्याख्यान दर्शनात् तत् उभय रहिता तताश्च त्रिपुरोपनिषदि श्रूयते। न निरोधे न चोत्पत्तिर न बंधो न च साधकः न मुमुक्षुर् न वै मुक्तिर् इति येषां परमार्थतः। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नित्य हृदय में क्या है, धर्म को बंधन कहा गया है और मोक्ष को अधर्म कहा गया, अधर्म को मोक्ष कहा गया है। माने जो बंधन नहीं है इस दृष्टि से, जो बंधन नहीं है इस दृष्टि से अधर्म को मोक्ष कहा गया है। धर्म का अर्थ बंधन क्यों किया गया है? क्योंकि
धर्म धर्मी में अनुस्यूत रहता है, इस दृष्टि से धर्म बंधा रहता है, या धर्म बांधने वाला कहा गया है धर्म धर्मी के भाव से। फिर आगे धर्म धर्मी के भाव को भी निरस्त कर देंगे। तो इस दृष्टि से नित्या हृदय में कहा गया है, ये कह रहे हैं। नित्या हृदय माने यहाँ योगिनी हृदय की बात कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं तथाश्च त्रिपुरोपनिषदि श्रूयते, त्रिपुरोपनिषद में इसी कथन की पुष्टि कर रहे हैं कि न निरोधो न च उत्पत्तिर न बंधो न च साधकः, कि पारमार्थिक दृष्टि से ना तो कोई निरोध है, माने ना कोई बंधन है, ना उत्पत्ति है, ना मुक्ति है, ना मुमुक्षुर ना व मुक्तिर, ना मोक्ष की इच्छा है, ना मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, ना मोक्ष है, यही सत्य है। तो कह रहे हैं कि यहाँ जो धर्म बंधन को कहा है, मोक्ष अधर्म को कहा है, वस्तुतः तो परमार्थतः तो ये है ही नहीं। तो ये चूंकि है ही नहीं, तो भगवती का स्वरूप इनसे ऊपर है। तो इस प्रकार के धर्म अधर्म से जो रहित सत्ता है, उसी का नाम है धर्माधर्म विवर्जिता, वही भगवती साक्षात ललिता अम्बा है। अब आगे कह रहे हैं अथवा, अब अन्य अर्थ करते हैं धर्माधर्म विवर्जिता का। धर्म शब्दो मत्वर्थ लक्षणया धर्मी परः, अब वही यहाँ जो धर्म शब्द है वो मत्वर्थ लक्षणा की दृष्टि से धर्मी परक होता है, उसका अर्थ धर्मी होता है। अधर्म शब्दो बहुब्रीहिणा धर्म परः धर्मी धर्म भावेन रहिता, और अधर्म शब्द जो है वो बहुब्रीहि की दृष्टि से धर्म परक होता है। तो धर्म शब्द को उन्होंने मत्वर्थ लक्षणा से तो धर्मी परक कर लिया, और अधर्म शब्द को धर्म परक कर लिया। अब ये कह रहे हैं इस प्रकार के धर्मी धर्म भाव से जो रहित हैं, उन भगवती का नाम है धर्माधर्म विवर्जिता। अब धर्मी और धर्म की बात यहाँ पे करेंगे तो जगत के साथ में उनका आत्यांतिक अभेद बता करके वह इस धर्मी धर्म की बात को पुष्ट करते हैं। ये कहते हैं जगता सह अत्यंत अभिन्ना इति अर्थः, कि वह भगवती जगत के साथ में अभिन्न रूप से मानी गई हैं, अभिन्न रूप से मानी जाती हैं, माने जगत के साथ उनका आत्यांतिक अभेद है, वह पूर्णतः एकत्व है उनका, वे जगत के साथ पूर्णतः एकत्व रखती हैं। इसलिए वहां धर्मी धर्म की बात ही नहीं है। हम तरल से तरल की तरलता को भिन्न नहीं कर सकते, उसी प्रकार जगत से शक्ति को भिन्न नहीं कर सकते। उपाधि नहीं होगी, जगत नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए उनकी जगत के साथ में आत्यांतिक अभिन्नता है, वह एकत्व को दर्शाती हैं जगत के साथ। अब ये जो है ना, ये जगता सह अत्यंत अभिन्ना, इसके आधार पर धर्मी धर्म भावेन रहिता, इसके आधार पर ये जो विश्व रूपा नाम आएगा ना 256वां, उसके भाष्य को कहेंगे। तो ये बहुत विशेष बात इन्होंने यहाँ कही है। तो जगत के साथ में उनका अभेद है, माने उपाधि ना हो तो जगत भी ना हो, इस दृष्टि से। अब आगे कहते हैं शिव और शक्ति के पक्ष में बोल रहे हैं इस बात को, नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं अब धर्माधर्म विवर्जिता का। धर्म अधर्म शब्दौ शक्ति शिव अक्षर वाचकौ ताभ्याम विवर्जिता पंचदशी लता इति तु रहस्यार्थः। बहुत सुंदर है। धर्म का अर्थ ये शक्ति कर रहे हैं और अधर्म का अर्थ ये शिव कर रहे हैं। और इससे जो विवर्जित माने वर्धित है, यहाँ विवर्जित का अर्थ किया वर्धित, माने उससे निकलने वाली, माने शिव शक्ति के एक कैसे शिव शक्ति अक्षर वाचकौ ताभ्याम विवर्जिता। शिव शक्ति जो है ये क्रमशः धर्म अधर्म वाचक हैं। इस धर्म रूपी शक्ति अधर्म रूपी शिव के युगल से जो विवर्धित हैं, जो संवर्धित है, ऐसी पंचदशी मंत्र रूपी लता ही भगवती ललिता का स्वरूप है। माने यहाँ पर धर्माधर्म शब्द से शक्ति शिव के ऐक्य को बता करके और पंचदशी मंत्र को उसी का उल्लास बता दिया गया है। और
माने ये बता दिया गया कि जो पंचदशी मंत्र है वह शक्ति रूपी धर्म और शिव रूपी अधर्म के ऐक्य का उल्लास है। तो इस प्रकार से धर्माधर्म विवर्जिता का अर्थ हो गया जो शिव शक्ति के युगल से उल्लसित पंचदशी मंत्र है, जो शिव शक्ति के युगल से संवर्धित विवर्धित जो पंचदशी मंत्र है वही साक्षात भगवती ललिता अम्बा है। इस दृष्टि से धर्माधर्म विवर्जिता का अर्थ कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि धातु नाम अनेकार्थत्वात् वर्जनम अभिवृद्धि तच्चाक्षरद्वयं नित्या हृदये कथितम। ये कह रहे हैं कि शिव शक्ति पदों के रहस्य को नित्या हृदय में बताया गया है। बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, बहुत अर्थ निकल जाएंगे यदि हम धातुओं के आधार पर इसका वर्णन करने बैठ गए। तो कहते हैं कि जो नित्य हृदय में कहा गया है उसी को हम आधार मान करके कहते हैं तच्चाक्षर द्वयम नित्य हृदय कथितम। कि क्या कहा गया है? ये कहा गया है मध्य प्राण प्रथा रूप स्पंद व्योमनी स्थिता पुनः मध्यमे मंत्र पिंडे तु तृतीये पिंडके पुनः राहुकूट द्वयम स्फूर्जत इति एतस्यार्थो गुरु मुखाद अवगंतव्यो वरीवस्या रहस्यवा सेतु बंधो वा प्रपंचितो अस्माभिः इति तत् अवगंतव्ययः। ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ संक्षेप में संकेत मात्र कर दिया है। अब इसका जो हमने यहाँ पर धर्म रूपी शक्ति अधर्म रूपी शिव की बात कही और विवर्जिता शब्द को हमने वर्धित के अर्थ में लिया, उसका पूरा का पूरा वर्णन जो है माने पंचदशी मंत्र किस प्रकार उल्लसित हुआ है शिव शक्ति के ऐक्य से, शिव शक्ति के समायोग से, उसको गुरुमुख से ही समझना चाहिए। हमने यहाँ संकेत मात्र कर दिया है। और अगर आपको अधिक जिज्ञासा है तो हमारे वरीवस्या रहस्य और सेतुबंध नामक ग्रंथ में जाकर के देख लें, वहां पर भी आपको कुछ समझ में आ जाए तो समझ लें, हमने वहां पर भी इसके रहस्य को खोला है। इस प्रकार से भाष्यकार ने यहाँ पर जो है भाष्य किया है। ठीक, अब ये तो धर्माधर्म विवर्जिता नाम का भाष्य हुआ कि जो सभी प्रकार के शास्त्रोक्त जो धर्म है या उससे इतर जो अधर्म है उनसे परे हैं। ठीक है, नित्य हृदय के अनुसार जो इन्होंने धर्माधर्म की व्याख्या की, बंधन मोक्ष की व्याख्या की, बंधन को धर्म के पद से लिया और मोक्ष को अधर्म के पद से लिया, और उसके बाद में इन्होंने धर्म को शक्ति पद और अधर्म को शिव पद का सूचक माना और विवर्जित शब्द को वर्धित शब्द मान के साक्षात पंचदशी रूपी लता ही जो मंत्रों की 15 वर्णों की जो लता है पंचदशी मंत्र रूपी उसी को सिद्ध कर दिया है। तो इस दृष्टि से इन्होंने धर्माधर्म विवर्जिता नाम का भाष्य किया है। तो अब आगे 256 से 274वें नाम की भूमिका प्रारंभ करते हैं। विश्व रूपा से पंचकृत्य परायणा, ये जो 19 नाम हैं, इन नामों की भूमिका बताते हैं भाष्यकार जी। वो कहते हैं अथ 19 नाम भी जीव ईश्वर्योः भेदान विभंजस तदात्मकत्वेन देवीं स्तोतुम उपक्रमते विश्वरूपा इति आदीना। ये कह रहे हैं अब आगे के 19 नामों की भूमिका बनाते हैं और कह रहे हैं कि यहाँ 19 नामों द्वारा जीव और ईश्वर के भेद को बताया गया है तथा इन दोनों रूपों में देवीं स्तोतुम, देवी की प्रशंसा की गई है। ठीक, अब कहते हैं सृष्टि क्रमे ही प्राथमिकः तमः सर्गः ततो महतः ततः सर्गः सृष्टि क्रमे ही प्राथमिकः तमः सर्गः ततो महतः सर्गः ततो अहंकारस्य त्रयात्मकस्य। ये कह रहे हैं कि जब सृष्टि होती है तब प्रारंभ में तम यानी जो प्रकृति है वह उद्भूत होती है, तदंतर महत की यानी समष्टि बुद्धि की उत्पत्ति होती है, तदंतर अहंकार उत्पन्न होता है, मतलब जो त्रिविध अहंकार है
जिसका वर्णन 161वें नाम में भी किया था। वैकारिक, तेजस और भूतादि अहंकार की दृष्टि से त्रिविध होता है ये अहंकार। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तम का सर्ग होता है, फिर महत का सर्ग होता है, फिर अहंकार की सृष्टि होती है। उसके बाद में ततः पंच तन मात्रा पर पर्यायाणी सूक्ष्म भूतानि शब्दानि भवंती। ये सृष्टि प्रक्रिया बता रहे हैं यहाँ। ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि होती है, हम जीव किसे मानते हैं, ईश्वर किसे मानते हैं, ये 3 अवस्थाएं क्या हैं और 5 अवस्थाएं क्या हैं। माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जो जागृत का अभिमानी है व्यष्टि रूप में विश्व है, समष्टि रूप में वैश्वानर है, और जो स्वप्न का अभिमानी है वह व्यष्टि रूप में तेजस है, समष्टि रूप में हिरण्यगर्भ है, और प्राण के मतलब प्राण की दृष्टि से या प्राण के पक्ष में उसको सूत्रात्मा भी कहते हैं, और या प्राण की उपाधि से उसको सूत्रात्मा भी कहते हैं। इसी प्रकार वह सुसुप्ति का बताएंगे कि सुसुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ है व्यष्टि में, समष्टि में ईश्वर है। तो कहेंगे ये तो वैदिक प्रक्रिया है, वेदांत की प्रक्रिया है। हम तांत्रिक लोग इसके अतिरिक्त 2 और मानते हैं, तुर्य और तुर्यातीत अवस्था मानते हैं। ये 5 अवस्थाएं जो हैं इनको पंचकोश के साथ जो है समायोजित करके देख लेना चाहिए। और उस दृष्टि से ये सारा का सारा प्रकरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जो भाष्यकार हैं, ताकि आगे के नामों को समझा जा सके। क्योंकि यहाँ भगवती के यही अवस्थाओं से संबंधित नाम आएंगे, ठीक है, उसके कृत्यों से, पंचकृत्य और पंच अवस्थाओं से संबंधित नाम आएंगे। पंचकृत्य सृष्टि, स्थिति, संहार, ठीक है, तिरोधान, अनुग्रह, इन सब की बात अब यहाँ करेंगे ये कहीं। और फिर यह भी बताएंगे कि हम तांत्रिक किस दृष्टि से 5 अवस्थाएं मान रहे हैं और किस दृष्टि से वैदिक लोग या वेदांती लोग 3 अवस्थाएं मान रहे हैं। मूर्छा आदि अवस्थाओं के विषय में भी यहाँ पर वो चर्चा करेंगे। तो संक्षेप में हम इस भूमिका को बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि आगे के नामों को समझने के लिए कि जो हमने पहले दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया आदि पढ़ी है वो एक तरह से उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, तो नामों की अच्छे से सन्निधि लग जाए। अभी कह रहे हैं तेषु से पंच ज्ञान ततः पंच तन्मात्रा पर पर्यायाणी सूक्ष्म भूतानि शब्दादीनि भवंती। में सृष्टि क्रम में पहले प्रकृति हुई। प्रकृति वैसे अनादि है, परंतु माना कि तम का सर्ग हुआ, तम उसके बाद में महत का सर्ग हुआ, फिर अहंकार का हुआ। अहंकार त्रयात्मक इन्होंने अहंकार बोला है, वैकारिक, तेजस और भूतादि अहंकार की दृष्टि से। उसके बाद में 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई जिनको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। शब्द आदि ये होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। उसके बाद में तेषुश्च पंच ज्ञान शक्ति है, पंच क्रिया शक्तिश्चात् ससंति। अब ये जो हमारे 5 तन्मात्राएं हैं इनमें 5 ज्ञान शक्ति होती हैं, 5 क्रिया शक्ति होती हैं। तासु आद्या व्यष्टिवेशेण श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय पंचकम जनयंती। तो इन तन्मात्राओं के आधार पर बोल रहे हैं कि इनमें तन्मात्राओं से जो 5 ज्ञान शक्तियां हैं, उन 5 ज्ञान शक्तियों से व्यष्टि दृष्टि से यानी व्यष्टि रूप से श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसना और घ्राण, ये। उसके बाद में कहते हैं समष्टि वेशेण तु अंतःकरणम। और इनकी समष्टि यानी जो 5 ज्ञान शक्तियां हैं या ज्ञानेन्द्रियां हैं, इनकी समष्टि अंतःकरण, इस तरह का ये बोल रहे हैं। अब कहते हैं अंत्या अपि व्यष्टिवेशेण वागादि कर्मेंद्रिय पंचकम समष्टिवेशेण प्राणम जनयंती। कि उसके बाद में जो क्रिया शक्ति है उस क्रिया शक्ति से व्यष्टि क्रम से जो है वाग आदि कर्मेंद्रिय पंचक उद्भूत होता है। वाग, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु, ये। और समष्टि की दृष्टि से उसको प्राण कहते हैं या प्राण उत्पन्न होता है। अब धर्मी भूता शब्दादयस्तु गगनादि स्थूल भूत पंचकम जनयंती वस्तु स्थिति ही। अभी कह रहे हैं कि शब्द आदि जो सूक्ष्म भूत हैं उनके पंचीकरण द्वारा स्थूल भूत प्रकट हो जाते हैं। यही वस्तु स्थिति है और इसे सभी स्वीकार करते हैं। अब ये कह रहे हैं तत्र व्यष्टिभूत ही स्थूल भूतोपाधि भी सूक्ष्म भूतोपाधि भी
कारणोपाधिभिश्चोपहितं चैतन्यम क्रमेण विश्व तेजस प्राज्ञ पदवाच्यम भवति। अब इन्होंने कहा है कि अब व्यष्टि की दृष्टि से सूक्ष्म भूतों से उपहित चैतन्य विश्व के रूप में अभिव्यक्त होता है। स्थूल भूतों से उपहित चैतन्य विश्व के रूप में, स्थूल भूतोपाधि भी ही विश्व, सूक्ष्म भूतवाधि भी ही तेजस, और सूक्ष्म भूतों से उपहित चैतन्य जो है वो तेजस पद से कहा जाता है, और कारणोपाधि उपहित चैतन्य जो है वह प्राज्ञ पद वाच्य होता है। कारणोपाधि भी चोपित चैतन्यम प्राज्ञ पद वाच्यम भवति। अब आगे कहते हैं समष्टि भूतैहि तैहि उपहितम तु तत्वं क्रमेण वैश्वानर हिरण्य गर्भ ईश्वर पद वाच्यम। अब समष्टि की दृष्टि से स्थूल सूक्ष्म कारणोपाधि जो चैतन्य है वह क्रमशः वैश्वानर हिरण्यगर्भ और ईश्वर पद से कहा जाता है। अब अंतः करण कारणोपहित परमात्मा हिरण्यगर्भ, अंतःकरण की उपाधि की प्रधानता से परमात्मा की हिरण्यगर्भ संज्ञा होती है, और प्राण कारणोपहित सूत्रात्मा, और प्राण कारणोपाधि की प्रधानता से उसे सूत्रात्मा कहते हैं। उभाभ्याम कारणाभ्याम अविभक्ताभ्याम अनुगमयोपहित तु अंतर्यामी इति उच्यते। और अंतःकरण और प्राण इन दोनों की युगपत प्रधानता से या उपाधि से जो उपहित चैतन्य है वह समष्टि रूप से अंतर्यामी कहा जाता है। और आगे कह रहे हैं एते त्रय एव ब्रह्म विष्णु रुद्र पदैहि क्रमाद अभिधेया भवन्ति। और शास्त्रों में या विद्वानों ने इनको तीनों को ही क्रमशः ब्रह्मा विष्णु रुद्र पद से कहा है। एतच्च व्यष्टि जीवात्म समष्टि जीवात्म परमात्मनां प्रातिस्विकं त्रिवेद्यम औपनिषदानां मतम अवलंबयोक्तम। बोले हमने ऐसा जो कहा है या ऐसा जो कहा जाता है, इस प्रकार ये जो त्रिविध रूप की चर्चा की गई है, व्यष्टि रूप से विश्व तेजस प्राज्ञ, समष्टि रूप से वैश्वानर हिरण्यगर्भ ईश्वर या वैश्वानर सूत्रात्मा और अंतर्यामी, ये उपनिषदों के आधार पर बताई गई है जो त्रिविधात्मकता है, ऐसा ही कह रहे हैं। तो तेषाम अंते जागृत स्वप्न सुसुप्ति नाम अवस्थानाम सृष्टि स्थिति संहाराणाम कृत्यानांश्च त्रयस्यैवांगीकारात्। कह रहे हैं इस सिद्धांत में जो उक्त त्रैविध्य है उसमें जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं को और सृष्टि स्थिति और लय इन तीन कृत्यों को संबद्ध करके समझना चाहिए। अब आगे तांत्रिकों के मत को कह रहे हैं। यहां तक तो इन्होंने वैदिकों का उपनिषद के आधार पर मत को कह दिया। अब कह रहे हैं तांत्रिकों का मत ऐसा है, तांत्रिकाणाम मते तु तुर्यातीतयोः अवस्थयोः तिरोधानानुग्रहयोः कृत्योश्च द्वयोराधिक्येन तद अवस्था कृत्यापन्नयोः जीव परमात्मनोः अपि आधिक्यात् प्रातिस्विकं पांचविध्यम। ये कह रहे हैं तांत्रिक मत में दो अवस्थाएं और मानी गई हैं और दो कृत्य और माने गए हैं। तो वो दो अवस्थाएं हैं तुर्या और तुर्यातीत अवस्था, और दो कृत्य हैं तिरोधान और अनुग्रह। तो ये कह रहे हैं कि जो पीछे तीन अवस्थाएं बताई गई, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, उसमें तुर्य और तुर्यातीत अवस्था को शामिल कर लें तो पांच अवस्थाएं हो जाती हैं, और सृष्टि स्थिति संहार में यदि तिरोधान और अनुग्रह इन दो कृत्यों को और शामिल कर लें तो हमारे पंच कृत्य हो जाते हैं। इस प्रकार जो ऊपर त्रैविध्य कहा गया है यहाँ पर वो पांचविध्य हो जाता है। अभी कहते हैं नए चेतावता वैमत्यम, कह रहे हैं ऐसा कोई वैमत्य नहीं है। अब यहाँ पर ये त्रिवित्तकरण और पंचीकरण की जो है क्या कहते हैं वो देंगे, क्या कहते हैं दलील देंगे कि भाई उपनिषदों में त्रिवृत्तकरण की बात कही गई है। अग्नि जल और पृथ्वी
इन 3 पदार्थों से सृष्टि की रचना कही गई है, जबकि वेदांत में आकर के वो पंचीकरण की प्रक्रिया के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो इसी तरह से ये जो 3 अवस्थाएं हैं, हम उसी दृष्टि से अपने यहाँ उसको विस्तार दे करके 5 अवस्थाएं कहते हैं। जो आपके यहाँ 3 कृत्य हैं, उनको हम अपने यहाँ 5 कृत्यों के रूप में देखते हैं। तो ऐसा कोई वैमत्य नहीं है, क्योंकि त्रिवृत्तकरण और पंचीकरण को लेकर के भी सहमति सबके बीच में है। तो हमसे भी वाद विवाद ना करें। जो आप 3 अवस्थाएं मानते हैं, हम 5 अवस्थाएं मानते हैं, हमारे अपने तर्क हैं। आप जो 3 कृत्य मानते हैं, हम 5 कृत्य मानते हैं, उनको लेकर हमारे अपने तर्क हैं। तो इस दृष्टि से वो कह रहे हैं न चेतावता वैमत्यम, कि इन अवस्थाओं को लेकर के, इन कृत्यों को लेकर के कोई वैमत्य नहीं होना चाहिए, नहीं है। और त्रिवृत्तकरण पंचीकरण प्रक्रिया पंचीकरण और त्रिवृत्तकरण की जो प्रक्रिया है उसके समान स्थूल सूक्ष्म दृष्टि भेदेन व्यवस्थोपपत्ते है। तो इस दृष्टि से समझ लेना चाहिए। अब ये कह दिया इन्होंने। अब आगे ये कह रहे हैं पंचीकरण प्रक्रियोरेव स्थूल सूक्ष्म दृष्टि भेदेन व्यवस्थोपपत्यते। अब यहाँ कुछ विशेषता बता रहे हैं। बोले कि जो आप 3 अवस्थाएं मान रहे हैं और जो हम 5 अवस्थाएं मानते हैं, उसमें विशेष क्या है ये समझिए। ये कहते हैं परंतु सुषुप्तावेव प्राज्ञस्य ब्रह्म भाव संपत्त्याः तद अतीतावस्था द्वयापन्नस्य आत्मनो न जीव भावः। ये कह रहे हैं कि भाई सुषुप्ति अवस्था में, यानी सुषुप्ति अवस्था के जीव प्राज्ञ की ब्रह्म भावापत्ति या ब्रह्म भाव समापत्ति होने से उससे अतीत जो 2 अवस्थाएं हैं, तुर्य और तुर्य अतीता अवस्थाओं में, वह जीव भाव प्राय नहीं रह जाता और ना ही वह परम दशा को ही प्राप्त होता है। माने ये बीच की एक अर्ध साम्य वाली स्थिति है, जिसको वो आगे अभी स्पष्ट करेंगे। तो कहते हैं कि ये तुर्य और तुर्यातीत दशाओं में ना तो जीव जीव होकर रहता है, ना वह परम शिव होकर के रहता है, ना तो वह जीव भाव को पूरी तरह से छोड़ चुका होता है, क्योंकि वहां अविद्या का लेश बना रहता है। लेश मात्र में अविद्या तो रहती ही है, और उस लेश मात्र अविद्या के कारण वह पूर्णता को भी प्राप्त नहीं करता, यानी पूर्ण शिवता को भी प्राप्त नहीं करता है। अब ये कह रहे हैं आगे, अविद्यालेशानुवृत्ते सत्वाच्च न परमात्म भावोपि। और अविद्या का लेश रहने से उसको परम भाव की प्राप्ति भी नहीं होती, परमात्मा भाव की प्राप्ति भी नहीं होती। अतएव सुषुप्ति दशापन्न जीवोपाधेः कारण शरीरत्वेन एव तुर्य दशापन्न जीवोपाधेः महाकारण शरीरत्वेन व्यवहारः। तो ये कह रहे हैं इसलिए जो सुषुप्ति दशा है, उस सुषुप्ति दशापन्न जीवोपाधि का कारण शरीर के नाते व्यवहार होता है, और तुर्य दशापन्न जीवोपाधि यानी का महाकारण शरीर के नाते व्यवहार होता है। यहाँ कारण शरीर को अविद्या और महाकारण शरीर को अविद्या का लेश समझना चाहिए। तो कारण शरीर अविद्या है और महाकारण शरीर माने जो तुर्या दशा है या तुर्य अवस्था है, वहां पर ये महाकारण शरीर मान रहे हैं, और वो महाकारण शरीर क्या है? महाकारण शरीर है अविद्या का लेश। अब कहते हैं कि इसका जो प्रमाण है वह शिव सूत्र में प्राप्त होता है। तत्परश्च शिव तुल्यो जायते इति शिव सूत्रे तादृशम शिव तुल्यत्वेन निर्दिष्टः अर्ध साम्यात् अर्ध शिव इति तदर्थः। तो ये कह रहे हैं कि शिव तुल्यो जायते जो शिव सूत्र का 326वां सूत्र है, उस सूत्र द्वारा इसी शिव तुल्यता को बताया गया है कि वहां शिव के साथ अर्ध साम्य होता है, वह अर्ध शिव होता है। इस दृष्टि से समझना चाहिए, कुछ कुछ जीव भाव और कुछ कुछ जो है जीव भाव से उत्तीर्ण था, इस तरह का। कहते अतएव च ततोपि परस्य निरंजनः परम साम्यम उपैतीति श्रुतावभेदस्य परम साम्य पदेन निर्देश उपपद्यते।
कह रहे हैं कि मुंडको उपनिषद की श्रुति है। मुंडको उपनिषद 3:1-3 में कहा गया है कि निरंजनः परमं साम्यम उपैति, जो निष्कलंक होता है, जिसमें कोई मल नहीं होता है, वही परम साम्य को प्राप्त करता है। यहाँ साम्य का अर्थ है जीव और शिव का ऐक्य, ये समझना चाहिए। ठीक है। अब ये कहते हैं अनेन एव आशयेन पूर्ण जीवतायाः पूर्ण शिवतायाश्च तद्दशायाम अभावात् न पृथक गणनम उपनिषदानाम। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो साम्य का अर्थ है वो तो शिव तुल्यता बता दिया, कि इसका अर्थ है कि जो तुर्य और तुर्यातीत अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में जीव शिव का पूर्ण साम्य प्राप्त न होने के कारण उपनिषदों में इन दो अवस्थाओं की अलग अलग गणना नहीं की गई है। इसी दृष्टि से इन जो उपनिषद आदि हैं वहां पर मूर्छावस्था की भी गणना नहीं की गई है, क्योंकि वहां पर शिव और उसका पूर्ण साम्य नहीं होता, शिव और जीव का। तो मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेषादि इति अधिकरणे मूर्छावस्थायाः पार्थक्येन गणना भावे अयमेव हेतुः तैः उपन्यस्यतः। ये कह रहे हैं मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेषः, ब्रह्मसूत्र है। तो कि वेदांत के अंतर्गत जो है इस अधिकरण में कहा गया है मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेष, इसके बल पर कह रहे हैं कि वहां पर भी मूर्छा अवस्था की पृथक गणना इसी हेतु से नहीं की गई है, क्योंकि मूर्छा अवस्था में भी शिव और जीव का ऐक्य नहीं माना गया है। तो इस दृष्टि से वेदांत में जो तीन या उपनिषदों में जो तीन अवस्थाएं कही गई हैं वह अपने स्थान पर ठीक हैं, परंतु हम किस दृष्टि से दो अवस्थाएं और मानते हैं हम उसको स्पष्ट कर देते हैं। वो कहते हैं अस्तु एव वागरणम पंचविध जीवोपाधीनां पंचकोश पदेर व्यवहार दर्शनात् परमात्म मनस्तु तिरोधान अनुग्रह पर पर्याय बंध मोक्ष दानोपाधिकत्वेन ईश्वरो बहिर्उन्मेष निमेषवन्तः सदाशिव इति शैव तंत्रोक्त लक्षणानुसारेण रुद्रात परतो भेदद्वयम् अक्षुणम। ये कह रहे हैं कि हम भाई इस दृष्टि से कह रहे हैं कि यहाँ जो पंचविध उपाधियां हैं उनको पंचकोश के साथ में समझना चाहिए। पंचकोश के साथ माने उनका व्यवहार करना चाहिए। और दूसरी चीज है, यहाँ पे एक विशेष रूप से सावधानी पूर्वक सुनने की बात है कि वेदांत में जो पंचकोश की व्याख्या है, तंत्र में पंचकोश की व्याख्या थोड़ी सी भिन्न है। तो माने कभी प्रकरण चलेगा तब उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे ये 5 अवस्थाएं बता रहे हैं ना, उन 5 अवस्थाओं की सन्निधि वेदांत वाले पंचकोशों पे तो नहीं लगेगी, ये तो निश्चित है। क्योंकि जो वेदांत में कारण शरीर बताया गया है, आनंद में कोश जो बताया गया है, ठीक है, उससे वहां उससे ऊपर तो कुछ है नहीं। यहाँ पर तो ये महाकारण शरीर भी बता रहे हैं, कारण शरीर से ऊपर महाकारण शरीर, उसके ऊपर फिर वो तुर्यातीत अवस्था बता रहे हैं। तो वहां सन्निधि लगाने के लिए एक युक्ति की आवश्यकता है, उस पर पुनः कभी विचार करेंगे, बाद में कभी विचार करेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि 5 कोशों के रूप में व्यवहार किया जाता है इन पंचविध उपाधियों का, जो हम ये 5 अवस्थाएं आदि बता रहे हैं इनका, ठीक। परंतु वह अलग विषय है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब ये कहते हैं कि परमात्मनस्तु तिरोधान अनुग्रह। अच्छा, जो तिरोधान अनुग्रह हैं, जिन्हें प्रकारांतर से बंध और मोक्ष भी कहते हैं, कि माने भगवान जब तिरोधान करते हैं तो बंधन में डालते हैं, अनुग्रह करते हैं तो मोक्ष देते हैं। तो इस दृष्टि से ये जो 2 कृत्य हैं ईश्वर और सदाशिव के कहे गए हैं। कैसे कहे गए हैं कि भाई रुद्र से ऊपर हमने माने हैं ईश्वर को और सदाशिव को। ईश्वरो बहिर्उन्मेष, माने जब ईश्वर सृष्टि करने के लिए उन्मुख होते हैं तो बंधन में डालते हैं। तो ईश्वरो बहिर्उन्मेष, इस दृष्टि से हम ईश्वर को तिरोधानकारी कहते हैं। निमेषु अंतः सदाशिव, जब सदाशिव
निमेष करते हैं, माने मोक्ष देते हैं, तब जो है उस दृष्टि से हम पांचवी अवस्था को कहते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र हैं, उससे आगे माने रुद्र से परे हम ईश्वर और सदाशिव की बात करते हैं। तो भेदद्वयम अक्षुणम, इन दोनों को हम कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारी बात शैव शास्त्रों से, शैव शास्त्र सम्मत है, उनके साथ में समानता रखती है। तो ये कह रहे हैं शैव शास्त्रों में रुद्र से ऊपर जो ईश्वर और सदाशिव पदों की बात कही गई है, इन दोनों से ईश्वर और सदाशिव यानी तुर्या और तुर्यातीत अवस्थाओं को लक्ष्य कर रहे हैं इन पदों से ये। इसलिए अवस्था पंचक का कहना सर्वथा उचित ही है। तो हम इस दृष्टि से 5 अवस्थाएं मानते हैं। अब आगे के जो ये नाम होंगे, इन आगे के नामों में इन्हीं चीजों, इन्हीं सारी 5 अवस्थाओं को लेकर के बात करी जाएगी, इन्हीं 5 कृत्य को लेकर के बात करी जाएगी। वहां पर आप जो है इसके विषय में आगामी पाठ में देखते हैं तब। ठीक, नारायण।